हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक सत्य घटना लेके आई हूँ। फिर से कहते हैं कि मथुरा वृंदावन अगर हमारी जाने की इच्छा होती है और जैसे मेरे भाव होते हैं उसी तरह से हमें वहां दर्शन मिलते हैं। अगर आपका आपका भाव है कि आपको दर्शन चाहिए तो राधा रानी महारानी कृष्णा आपको दर्शन देते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें उनसे मिलना है तो वो भी आपका इंतजार करते हैं मिलने के लिए। अगर आपका इच्छा होता है कि हम उनके श्रृंगार करें, उन्हें श्रृंगार रूप में देखें, तो आपके वो भाव को भी हमारे कृष्णा पूर्ण करते हैं। आज की घटना एक जंगई नाम का एक जगह है यूपी में, वहाँ की है। वहाँ की एक मैया रहती हैं जिनका नाम रहता है रानो। रानो जो है वो कृष्णा की बहुत ही अच्छी भक्त रहती हैं। उनके पास दो लड्डू गोपाल रहते हैं, एक छोटे और एक बड़े। वो दो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही होती है। लेकिन उनके मन में इच्छा हुई कि जब भी मैं कभी बरसाने जाऊंगी तो मैं वहां से राधा रानी महारानी के विग्रह को लेके आऊंगी। और कभी ऐसा संजोग नहीं बन रहा था कि वो वहां दर्शन करने जा सके। अचानक उनकी प्लानिंग हुई कि हमें मथुरा वृंदावन और बरसाने जाना है। शायद शायद राधा रानी महारानी ने इतना कृपा किया कि उन्हें अचानक जाने का प्लानिंग हुआ। टिकट बनती है और अपने दो बच्चों के साथ में वो अपने पति के साथ मथुरा जाती हैं। मथुरा जाती हैं, उनको ये रहता है कि मैं वहाँ कृष्णा से मिलूंगी, राधा रानी महारानी से मिलूंगी। और इतने भाव में वो वहाँ जाती हैं कि उनके साथ कृष्णा चमत्कार करना चालू करते हैं। राधा रानी महारानी जब तक चमत्कार नहीं करने लगती हैं। होता यूं है कि पहले वो मथुरा वृंदावन में दर्शन करती हैं, राज बिहारी जी के, बिहारी जी के, राधा वल्लभ लाल के, सबके दर्शन करते करते उनका ये होता है कि उनको बरसाने भी जाना है। बरसाने जाती हैं। जब बरसाने में सीढ़ियाँ चढ़ती रहती है तो देखती हैं नीचे से कि अटारी पे इतनी लंबी लाइन, इतनी भीड़, इतनी भीड़। उनका बेटा बोलता है, बड़ा बेटा जो था वो था उस समय 14 साल, छोटा बेटा उनका 7 साल का। तो बोलता है, मम्मा आप कैसे चढ़ोगे? आपकी तो पैर में बहुत दर्द है, इतनी इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है अटारी पे, आप कैसे चढ़ोगे? तो उन्होंने कहा, हंसते हुए कहा कि अब राधा रानी महारानी यहाँ तक मुझे लाई हैं तो दर्शन भी राधा रानी ही देंगी और हम चलेंगे। लेकिन भीड़ देख के उनका भी मन थोड़ा विचलित हो रहा था कि आखिर हम चलेंगे तो चलेंगे कैसे, चढ़ेंगे तो चढ़ेंगे कैसे। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी तो एक उनको एक व्यक्ति ने आवाज़ दिया, बोला इधर से मत जाइए, इस तरफ से जाइए, इधर बहुत भीड़ है। उन्होंने भी सोचा कि हाँ सही बात है, भीड़ तो बहुत है। तो बोला कि उन्होंने बताया कि थोड़ा साइड जाके जाने से आपको जगह कम मिलेगा, भीड़ कम मिलेगी। उधर से जाती है तो देखती है वहाँ बहुत कम भीड़ रहती है, मतलब शायद उस रास्ते का लोगों को पता नहीं रहता है। अब वो मनी मन खुश होती हैं कि चलो राधा रानी महारानी ने हमें रास्ता दिखाने के लिए बता दिया कि इधर से जाना है। थोड़ी ऊपर जब चढ़ी तो उन्हें याद आया कि राधा रानी महारानी के लिए उनका श्रृंगार के सामान लेना है। श्रृंगार के सामान में जैसा कि नॉर्मली हम लेते हैं, चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया और कुछ मोती की माला, गजरा, है ना, और चुंदरी। उनके मन में इच्छा हुई कि मैं पीले, तो वो दुकानदार से बोलती है पीली चुंदरी मुझे चाहिए, पीली चुंदरी आप दे दीजिए। तो दुकानदार बोलता है कि ठीक है। दुकानदार क्या किया कि एक पैकेट से चुंदरी निकाला और उनको दिया, ये लीजिए चुंदरी। सारे श्रृंगार के में जैसे ही वो चुंदरी देखी, उन्होंने ले लिया तो उनके कान के पास एक आवाज आई कि ये चुंदरी फटी हुई है, इसको लेके मत जाइए। तो वो सोची कि चुंदरी फटी हुई है, ये तो पॉलिथीन के अंदर पैक्ड है। तो उन्होंने पलट के देखा तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एक महिला खड़ी थी। इतनी सुंदर और इतना सुंदर उसकी आवाज़, इतनी मधुर आवाज़ और इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर कि पूछो नहीं। पलट के देखी तो बोलती है, इस चुनरी को मत लीजिए, चुनरी फटी गई है। इतना बोलकर वो अटारी की तरफ आगे बढ़ गई। और उनका जो छोटा बेटा था वो स्वयं उस महिला को देख पाए थे, बाकी पति और बड़े बेटे ने सिर्फ आवाज़ भर सुनी थी और वो महिला चली गई। अब वो जो है चुनरी बोलती है कि उन्होंने खोल के चेक किया तो चूंकि नेट की चुनरी थी तो उसमें छेद और होल कुछ दिख तो रहा नहीं था फटा हुआ। लेकिन उन्होंने ध्यान दिया तो बीच में फटी हुई चुनरी थी। अब उनके मन में हुआ कि देखो कैसे, उन्हें मन में हुआ कि लगता है राधा रानी महारानी सोच रही थी कि मैं जो श्रृंगार उनके लिए ले जाऊं वो पूर्ण रूप हो, अधूरा न हो। और बड़े प्यार से वो श्रृंगार का फिर से चुनरी चेंज किया, सामान को लिया, श्रृंगार का सामान लिया और मंदिर के ऊपर गई दर्शन करने के लिए।
बहुत सुंदर उन्हें दर्शन मिलता है। और वो पुजारी के पास जाके बोलती है कि इन्हें राधा रानी को चढ़ा पहना दीजिए, इनका श्रृंगार कर दीजिए। पुजारी ने उनसे चुनरी लिया और राधा रानी को पहनाया। जब वो पहना रही थी तो उन्हें याद आया कि आज का श्रृंगार राधा रानी महारानी ने येलो ही रंग का किया था और पीली चुनरी पहन के वो और सुंदर दिख रही थी। उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद पुजारी ने उन्हें चूड़ी दी, उन्हें 4 चूड़ी दी। 4 चूड़ी दी तो उसमें 1 चूड़ी चिटकी हुई थी। तो उन्होंने देखा और बोला कि ये चूड़ी तो चिटकी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, 3 चूड़ी को हाथों में पहन लिया और पुजारी से बोला कि ये चूड़ी तो चिटकी है, इसको मैं क्या करूँगी? तो जैसे कि राधा रानी महारानी सुन रही थी, उन्होंने पुजारी के मन में शायद भावना डाली होगी, उन्होंने खूब सारी चूड़ी निकाल कर वो महिला को दी। उन्होंने चूड़ी लिया और बड़े प्रेम से हाथ भर भर के उन्होंने चूड़ी पहनी और दोनों हाथ भर गया उनका चूड़ियों से। राधा रानी महारानी ने उन्हें गिफ्ट दिया चूड़ियाँ। जैसे ही पीछे पलटती हैं तो एक आवाज़ सुन के पलटती हैं, देखती हैं तो एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, बोलती हैं, बेटा जी ये चूड़ी मेरे साइज की नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये चूड़ी मैं आपको दे दूँ, क्योंकि मैं क्या करूँगी इस चूड़ी को, जब मेरे नाप का नहीं है तो मैं इसको करूँगी क्या? इसको आप पहन लीजिए। और वो चूड़ी लाल रंग की थी, उसमें गोल्डन रंग का सुनहरे कलर का डिजाइन बना हुआ था। वो देख के बड़ी खुश हुई और उन्होंने उस चूड़ी को लिया और पहन लिया। अब उतर के वो नीचे जाने लगती हैं, दर्शन बड़े सुंदर होते हैं। नीचे जाने लगती हैं तो उन्हें राधा रानी महारानी का याद आया कि उनको राधा रानी महारानी की एक विग्रह भी लेनी थी। नीचे जब उतरती हैं तो उन्हें याद आया, तो वो एक दुकान पे जाती हैं और वहाँ पर से वो एक विग्रह लेती हैं। उसका नाम वो रखती हैं लाडो। लाडो को लेके बड़े प्रेम से जब नीचे उतरने लगती हैं तो उन्हें याद आता है कि आज ये जो लीलाएँ हुई हैं सब राधा रानी महारानी की ही लीलाएँ थी, कि वो चुनरी फटी हुई थी और वो महिला उन्हें कहीं भी मंदिर में नहीं मिली, कहीं उसे उन्हें नहीं मिली। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये और कोई नहीं, राधा रानी महारानी ही थी, कि फटी हुई चुनरी अधूरी ना जाए, श्रृंगार में अधूरा श्रृंगार क्यों जाना, ये बताने के लिए। और वो जब उतरती हैं नीचे तो एक पूजा वो जो उस दुकानदार से हैं लाडू लाडू को लेती है तो उनका ये घटना बताने लगी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ राधा रानी महारानी के बिना मर्जी के कोई भी बरसाने में दर्शन नहीं कर सकता। राधा रानी महारानी ही ऐसी बहुत सारी लीलाएँ करते हैं, प्रभु लीलाएँ करते हैं, राधा रानी महारानी लीलाएँ करती हैं। और हमें अनुभव वाक़ई आपके संग आज ये लीला ही हुई है, जो आपने कहा कि आपको चुंदरी फटी हुई मिली, फिर इतनी सारी चूड़ियाँ मिली। चूड़ियाँ भी राधा रानी महारानी ने आपको गिफ्ट दिया। उन्हें सुन के बहुत बहुत खुश हुई और बहुत खुशी के मारे उनकी आँखों से आँसू आ गए कि वाक़ई राधा रानी महारानी कितनी कृपालु हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर हमारे दर्शन की भावना हो, मन इच्छा होती है और राधा रानी महारानी ने अगर आप उनसे मिलने का विचार बनाए तो खुद स्वयं कृष्णा आपका हाथ पकड़कर बरसाना ले जाते हैं राधा रानी महारानी के दर्शन कराने के लिए। और ये ऐसी कृपा है कि इसकी कोई भी तुलना नहीं है। कहते हैं कि जीवन में हमेशा हमें प्रभु को अपने पास रखना चाहिए, हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। और अगर हम जीवन में कृष्ण को अपने साथ रखते हैं तो यकीन मानिए प्रभु हर पल हर क्षण हमारे साथ है। हर सांस में जो भी हम सांस ले रहे हैं वो कृष्ण का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है। और हमें उस सांस के लिए प्रभु का हर रोज धन्यवाद करना चाहिए और हमेशा कृष्ण पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास करते हैं कि आप बरसाने वृंदावन जा रहे हैं और वहाँ आप उनसे प्रभु से मिलेंगे तो प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कब आ रहे हैं। ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तो विनम्र था कि हमारे पर्वतीय आचार्य लवपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए, 6 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16 जैसे 16 माला कहते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र मिल जाते हैं। तो प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा की बात मिल जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।